अक्सर कुछ अल्फाज हमारे कानों में पड़ते हैं और ये ऐसे अल्फाज हैं जो बहुत ताकतवर हैं, लेकिन जिनके मानी को अक्सर सही तरह से समझा नहीं जाता। तो आइए आज उनकी असल रूह को समझने की कोशिश करते हैं। ये वही अल्फाज है ना जो रोज खबरों की सुर्खियों में तो नजर आते हैं, लेकिन उनका जो हकीकी मफहूम है वो कहीं शोर में, बहस में गुम हो जाता है। और मसला पता है क्या है? मसला ये कि मीडिया में इनकी इतनी अलग अलग तशरीह होती है और अक्सर गलत होती है कि असल माने को समझना बहुत मुश्किल हो गया। ज़राए उसी बुनियादी उलझन की तरफ इशारा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले लफ्ज से, जिहाद। देखते हैं कि उसका असल तसव्वुर क्या है। देखें, जिहाद का जो बुनियादी मतलब है वो है कोशिश करना, जिद्दोजहद करना, और इसमें सबसे बड़ी जिद्दोजहद जिसे जिहाद अकबर कहा जाता है वो तो अपनी ज़ात की इस्लाह करना है। दूसरी तरफ दहशतगर्दी की तारीफ ही ऐसे कामों से होती है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ खौफ फैलाना हो। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है कि अगर कभी मुसल्लह जिद्दोजहद की नौबत आ भी जाए तो उसके लिए भी कुछ उसूल हैं, कुछ कवायद हैं, और ये उसूल दहशतगर्दी के तरीकों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और इस तसव्वुर की बुनियाद कुरान की इस आयत से वाज़ेह होती है जो इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत देती है। चलें अब आगे बढ़ते हैं और एक और लफ्ज़ को देखते हैं जिसे अक्सर आमरीत के बराबर समझा जाता है, खिलाफत। ज़रा यहाँ हुक्मरानी के दो बिल्कुल मुख्तलिफ मॉडल दिखाते हैं। एक तरफ है खिलाफत जिसका मरकज़ अवाम की भलाई और जवाबदेही है, और दूसरी तरफ है आमरियत जहाँ सब कुछ ज़ाती ताकत और मर्जी के गिर्द घूमता है। इस सिलसिले में खलीफा उमर बिन अल-खत्ताब का ये मशहूर कौल इस फ़र्क को बहुत अच्छी तरह वाज़ेह करता है कि हुक्मरान का असल काम खिदमत है, ना कि मुतलक ताकत का इस्तेमाल। तो इस सब से एक अहम बात निकल कर आती है कि इस तरह की क़ियादत एक बुनियादी उसूल पर खड़ी है, और वो उसूल है शूरा, यानी आपस में मशवरा करना। तो शूरा है क्या? ये असल में मिल बैठकर गौर व फिक्र करके फैसले करने का अमल है, चाहे वो घर का मामला हो या रियासत का। ये फैसला साजी की बुनियाद है। और इसकी एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी जाती है कि शूरा ऐसे है जैसे शहद की मक्खी के छत्ते से एहतियात से मिलजुल कर शहद निकाला जाता है ताकि सबको फायदा हो। तो ये कोई आम सी गुफ्तगू नहीं है, इसका एक पूरा मुनज़्ज़म तरीका है। पहले मसले को समझो, फिर उसके माहिरीन को इकट्ठा करो, सबको अपनी राय देने का पूरा मौका दो, और फिर सबसे मजबूत दलील की बुनियाद पर फैसले तक पहुंचो। अच्छा, तो अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये सारे तसव्वुरात मिलकर लोगों के साथ ताल्लुकात के लिए क्या उसूल देते हैं। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही गहरी हिदायत से होती है, यहाँ तक कि फ़िरौन जैसे जालिम के सामने भी नरमी से बात करने का हुक्म है। तो इन सब नुकात का खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि दूसरों के साथ मामलात में हमेशा नरमी, इज्जत और आसानी पैदा करने की कोशिश की जाए, ना कि सख्ती और मुश्किल। तो आखिर में ये सवाल जहन में आता है कि अगर इन अल्फाज की असल रूह हमदर्दी और सही समझ है, तो इस समझ के साथ हमारी आज की गुफ्तगू का रंग क्या होगा? ये एक ऐसी बात है जिस पर गौर करना चाहिए।